अगर आप एक उद्यमी हैं और अपने बिजनेस के लिए फंड लेना चाहते हैं तो आज हमारे एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं कि फंड लेते हुए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये एक अत्यंत ही सुखद बात है कि भारत की उद्यमशीलता बढ़ रही है। नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और उन्हें फंड्स देने वाली कंपनीज भी भारत में आ गई हैं। नए उद्यमी कई बार जल्दबाजी में अनुचित शर्तों पर या मिसमैचिंग कंपनी से फंड्स ले लेते हैं, जिससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए फंड्स लेने से पहले कंपनी की प्रोफाइल को अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए। जो एलपीज और जीपीज है जिससे हम डील कर रहे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, उन्होंने किस किस तरह की कंपनीज में पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और जिस कंपनीज में पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। हम उन कंपनीज के प्रमोटर से बात कर सकते हैं जहां उन्होंने पहले पैसा लगाया है कि उनका जीपीज ने किस किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया कंपनी को मदद करने में, अपार्ट फ्रॉम गिविंग द मॉनेटरी सपोर्ट। तो एक तो हम लोग जीपीज और एलपीज की पूरी तहकीकात करें, उनका इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी समझें कि वो लोग किस तरह की कंपनीज में पैसा लगाते हैं और उनका क्या इन्वेस्टमेंट का फिलोसॉफी क्या है उनका आगे का, हाउ दे आर गोइंग टू टेक दिस फंड फॉरवर्ड। फिर तीसरा, सर उस फंड की ड्यूरेशन क्या है, कितनी बाकी रह गई है, आज ये नया फंड है उसकी कितने की लाइफ है, यदि इफ़ इट इज़ ए वेरी शॉर्ट साइटेड फंड तो आज हमारा जो बिजनेस का प्रोजेक्शन है और वो फंड लाइफ जितनी उसकी बाकी है, आर दे टू मैचिंग टुगेदर। हो सकता है कि हमारे थॉट प्रोसेस बहुत आपस में मैच कर रहे हो, लेकिन सर वो चाह के भी पैसा नहीं लगा सकता है, बिकॉज उसकी जो एक्सपेक्टेशन फॉर एग्जिट है और हमारी बिजनेस की जो एग्जिट हम जो सोच रहे हैं वो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। उसके अंदर अपने को ये देखना होगा कि हमारा जो व्यू पॉइंट है, हमारा जो बिजनेस का आगे का जो फ्यूचर का जो हमने जो व्यू पॉइंट सोच रखा है, वेदर ही इज़ बाइंग इनटू दैट व्यू पॉइंट और नॉट। और फिर लास्टली अपरेंटली सर एक होता है कि कंपनी की क्या वैल्यूएशन, हमारी जो वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन है उसकी जो वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन हो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। फंड्स लेने से पहले इसकी शर्तों को पूरी तरह से समझ लें। वो क्या क्या कंडीशंस वो और लगाता है, उसको बोर्ड सीट चाहिए होगी, वो किस तरीके का, और जो टर्म शीट जो देता है उस टर्म शीट के अंदर देख के कि विच इज़ द बेटर टर्म शीट फॉर अस, जिसमें कि हमको फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे, हमको काम करने की छूट भी रहे और प्लस बेटर गवर्नेंस भी हो। तो वो सब सारी चीज़ें देख के आज उसके बेसिस पे ही सर हमको एक अपना इन्वेस्टर का चुनाव करना चाहिए और हमको बहुत सोच समझ के ही टर्म शीट साइन करनी चाहिए। इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और फंड्स लेकर अपने उद्योग को मनचाही ऊंचाई दें।